ही संपूर्णता की निशानी है। तो डेट है 7 फरवरी 1975। आज बाबा कहते हैं, अच्छा, आज सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले, सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रही हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं। बाबा ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिर बाबा पूछते हैं, संपूर्णता की मुख्य निशानी कौन सी है? आत्मा संपूर्णता को पा रही है। यह मुख्य किस बात से सबको अनुभव होता है? तो बाबा बताते हैं कि मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट से संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो जो संपूर्णता के करीब है, जो संपूर्णता को पहुंच गए हैं, उनका क्या लक्षण होगा कि वो अपने से स्वयं से हर सब्जेक्ट धारणा और सेवा, तो अपने से उसमें संतुष्ट होगी और उनसे सभी आत्माएं जो उनके कनेक्शन में हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता की समीप आई है। ये डबल अंडरलाइन है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आई है। कमाल इसमें ही है। फिर बाबा आगे कहते हैं, कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अगर कोई असंतुष्ट आत्मा भी संपर्क में है तो उन्हें ऐसे अनुभव होगा कि मेरा असंतुष्टता मेरे संस्कारों के कारण है, लेकिन ये जो आत्माएं है वो सदैव मुझे स्नेह, सहयोग और रहम दिल की भावना मेरे प्रति उनकी है। तो फिर आगे बाबा कहते हैं, अर्थात वह आत्मा अपनी ही कमजोरी महसूस करेगी। वह कंप्लेन यह न निकालेगी कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये बाबा कह रही है कि कोई भी आप माना कैसे पता चलेगा हर एक को आपसे संतुष्टता है? किसी की भी कंप्लेन आपके प्रति नहीं होगी। वो समझेंगे कि हमारे कमी की वजह से, तो समझेंगे और उनमें उतनी ताकत भी आ जाएगी कि वो चेंज कर सके अपने आप को। फिर बाबा आगे कहते हैं कि संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। जितनी हम स्वयं आत्मा में संतुष्टता बढ़ेंगे, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी हमारे से बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? तो हर एक ने अपना अपना जो उत्तर है वो बताया। तो फिर बाबा कहते हैं, यह सब बातें भी आवश्यक तो है। यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है, लेकिन बाबा कहते हैं मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो,
बाबा वही मुख्य बात अटेंशन से सुना रहे हैं कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत न हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में आए जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा भेष बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। इसका मतलब ये नहीं, इसका ना गुह्य मतलब है कि अपनी जो आत्मिक गुणवत्ता है उससे नहीं हमें बदलना है। पर जैसे अभी कोई परिस्थिति आई है तो उस समय कोई अशांत है तो उनको तब हम ज्ञान बताएं, सुनाएं, कितना नहीं समझ में आएगा। तो उस समय जब शांत रहेगी हाँ, आपको अपने को उसी हिसाब से तैयार करो। हाँ, परिस्थिति के अनुसार। फिर बाबा कहते ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो ना। जैसे भी सभी लोग बहुत सारे, कोई चुप है, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा, और ये जो चुप्पी है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल वाली है, अच्छी नहीं है, माना सब उसमें उदास फील कर रही है। हाँ, मिल गई जिसकी हाँ, वजह से शांत है। तो उस समय हमारे ऐसे दो शब्द हम बोले जिसमें सभी की उमंग, उत्साह, उम्मीद बढ़ जाए तो ये अच्छा है। लेकिन जहाँ सब बहुत बोल रहे हैं, व्यर्थ बातें चल रही हैं, उस समय फिर हमें मोल रहना पड़ेगा। उस समय हम और बात करने जाएंगे तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा, तो उस समय साइलेंट। तो ऐसे ही परिस्थिति अनुसार मोल्ड होना। फिर बाबा जी कहते हैं कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संस्कार की भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते हो। कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो, हमारे संस्कार इतने इजी हो कि जैसा समय वैसे बना सके। यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी न आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है। नहीं, मेरा स्वभाव बाबा का स्वभाव, मेरा संस्कार बाबा का संस्कार। तो देखो बाबा का संस्कार कितना वंडरफुल है। एक मुरली है और इतनी सारी हजार आत्माओं को लगता है कि बाबा ने मुझे कहा। भले स्थिति सबकी अलग अलग होगी, परिस्थिति अलग अलग होगी, लेकिन संतुष्ट सभी हो जाएंगे, हाँ मेरा बाबा। तो इसलिए मेरे संकल्प बाबा का संकल्प, मेरा संस्कार माना बाबा जैसा। तो फिर बाबा जी कहते हैं जो अनादि आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो। जो अनादि माना निराकार, आत्मिक, आत्मा बिंदी का जो संस्कार है, और आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो, वही हमारा स्वरूप हो, वही हमारा प्रैक्टिकल जीवन हो। तो अनादि संस्कार क्या है हमारे? शांति। ये तो तीन है ना, निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी। और आदि के संस्कार क्या है? अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो हर एक चीज जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारी मर्यादा क्या है? हम तो कहते हैं हम सभी को आत्मा भाई देखते हैं। तो पहली मर्यादा है कि सभी को आत्मा देखना, स्वयं को भी आत्मा देखना। देह देखा तो मर्यादा के पार चले गए। जैसे सीता मर्यादा के पार चली गई तो रावण की लंका में चली गई, है ना। वैसे ही हमारी पहली मर्यादा है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक कृति। फिर बाबा की कहते हैं जो अनादि आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, माना हम जब अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो पहले हमने शुरुआत की, हाँ, तो उधर तो हम संपूर्ण है, मना अच्छा है। फिर जब सतगुण, हाँ सतयुग में जब हम आए तभी हमारे संस्कार दिव्य है।
देवी देवताएं वाली है। और फिर जैसे हम चक्र में आए तो परिवर्तन होते रहे। हाँ, लेकिन अभी संगम में हमें वापस परिवर्तन करके वापस गुलगुल बनना है। हाँ, तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिक अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो, रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। तो ये बाबा का डायरेक्शन है कि आप इतनी ऊंचे स्टेज पर इतना अच्छा पाठ बजा रहे हो, आप सभी पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, और सबसे मुख्य बात सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी हो। तो इतनी सारी श्रेष्ठ विशेषताएं हैं आप में, तो इसलिए अपने स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति प्रति भी सहज परिवर्तन आप अपने स्वभाव संस्कार को कर सकते हो। तो यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ये है हमारा अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो ना, बाबा प्रश्न पूछते हैं। फिर बाबा और एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे संपूर्ण गोल्डन बन गए हो, इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपनी संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं होना, निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, लेकिन निमित्त। तो निमित्त का ना बुद्धि होता है ना मन, उसको दे देना है। हाँ, तो बाबा को जब हम हमारा मन बुद्धि दे देते हैं तो हमारे जो भी है इंद्रियां, मन बुद्धि पांचों इंद्रियां हैं, उसे बाबा एक्यूरेट चलाते हैं औरों को परमात्मा की धुन सुनाने के लिए और परमात्मा से जोड़ने के लिए। इसका मतलब है निमित्त बनना। तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपनी शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या यह मुश्किल है? बाबा पूछते हैं कि अपने स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो। इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है, ये चेक करो बच्चे। फिर बाबा कहते हैं दूरबाज, अच्छा खुशबाज वाली नहीं, दूरबाज खुशबाज वाली नहीं, बराबर पता, दूरबाज खुशबाज, किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। चाहिए इसमें कुछ गृह राज है। संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। सभी के संपर्क में आना, सभी के संबंध में आना, लेकिन अपना संपर्क संबंध बाबा से बढ़ाते रहना, तब नंबर आगे ले सकेंगे। हमारे कितने सारे संबंध है बाबा के साथ, पिता, टीचर, सदगुरु, माँ बाप, पति, बेटा, दोस्त, हर संबंध, सर्जन का भी, सब कुछ भी,
इधर तो पति सच्ची में हमारा परम ईश्वर ही हमारा पति है, ऐसे कहते हैं ना, पति परमेश्वर। पति उसके लिए उसमें तो कहा वैसे ही था, कहते हैं, लेकिन- लेकिन इसमें तो वास्तव नहीं वास्तविकता है, में इधर आने से ही पता चला कि वो शब्द एक्चुअली उसके लिए हाँ है, ही, लेकिन हाँ। लोग उसको लेकिन गलत ढंग से ले उसको रहे हैं। भूल गए थे, इसलिए जो संभालता है उसको पता परमेश्वर समझा और नमस्कार। पति लोग को वही बोल रहे हैं, पति मतलब ये है परमेश्वर संस्कार पहले से ही है, लेकिन अभी वो आप- है सभी आत्मा का परमेश्वर, आत्मा में पति, था, मालिक। परम ईश्वर, बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? फिर बाबा युक्ति बताते हैं। फिर किसी ने बोला बाबा चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग स्वयं की योग्यता स्वतः ही निमित्त बना देती है। बाबा कहते हैं बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं। अच्छा, किसी ने बोला कि सर्विस का चांस मिलता नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं हर कार्य के योग स्वयं की योग्यता स्वतः ही निमित्त बना देती है। मतलब अपना योग्य बनना पड़ेगा। जो एक भी तो कार्य आज्ञाकारी, मिले, हाँ, एक तो आज्ञाकारी, और जो गुण भी माना, कार्य तभी मिले अपने आप सेवा वो है। इतनी निमित्त भाव से किया हो, इतनी परमात्मा के लव में लीन किया हो, साधारण कर्म भी ऐसे लगे कि वाह कितना मना अच्छे रूप में हुआ है, भले झाड़ू करने का कार्य हो, लेकिन इतना उसमें इतना वाइब्रेशन युक्त होकर हमने वो झाड़ू लगाया है कि कोई भी उस स्थान पे आए तो उन्हें ऐसे लग रहा है कितना साफ है, कितना शांति है। तो ये सूक्ष्म में दुआएं मिल गई। तो फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो दुआएं फिर हमारी रूहानी उड़ती कला के लिए एक बूस्ट होता है। बाबा आगे कहते हैं इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक दिल से यह आवाज निकलता रहा कि हमारा बाबा, बाबा या ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा को उनके पास अथॉरिटी थी कभी, लेकिन यूज नहीं की। कभी किसी को कहा नहीं कि तुम ये करो वो करो, खुद जाकर बगीचे में ही करेंगे, खुद जाकर पत्थर उठा लाएंगे, खुद जाकर फिर किचन में जाके रोटी बनाना सिखाएंगे बच्चियों को। धान चुनने बैठते थे बाबा, खुद गेहूँ हाँ। चुनने बैठ जाते थे। हाँ, चाहते या तो फिर किसी से कपड़े भी बोल सकते थे। खुद के कपड़े खुद सिलेंगे, नहीं देंगे किसी को भी। फिर बाबा सिला भी आता था। हाँ, बाबा सब आता आता था। पहले था। तो सब जानते थे ना, सब जन। चाहे फिर बाबा ब्रह्मा कहते बाबा थे का तो पिताजी जल्दी गए ना, तो सब छोटे काम थे अपने तो आप करने। बड़े भाई के साथ करते थे ऐसे कुछ पहले। बड़े भाई के साथ रहना था, तो सब कुछ जान ही गया होगा भाभी के साथ साथ। हाँ। छोटे थे, 10 साल में पिताजी गए ना उनके। ये क्या पिछड़ माल, पंचड़ मार। चाहे कई ये सिंधी शब्द है कि भाई उलझे हुए सारा। चाहे पंचड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा यह अनुभव हर आत्मा का रहा है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माएं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज न निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तक नशीन नहीं बन सकते। ऐसी सफलता की निशानी दिखाई दें, हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति है। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी बच्चों का मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से फिर बाबा आगे कहते हैं सार। पहला बाबा बताते हैं जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे तभी अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेगी। हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जितना जितना हमारे पास ज्ञान होगा, ज्ञान होना माना मन बुद्धि में ज्ञान के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर हम समझेंगे कि ठीक है मेरे पास ज्ञान है। और परिस्थिति आई तो ज्ञान का पॉइंट आया, यूज हुआ। अभी परिस्थिति में ज्ञान का पॉइंट यूज होने के लिए चाहिए शक्ति, वो आती है योग से, और योग लगता है ज्ञान के आधार पर ही। तो एक सबका पॉइंट कनेक्शन है। हाँ, बहुत ज़्यादा गुह्य कनेक्शन है। तो
फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है कि मैं आत्मा और परम पिता परमात्मा मेरा पिता वो रहते हैं परम धाम में, मुझे जाना है ऊंचे से ऊंचे धाम में। तो एक पॉइंट है ज्ञान का, तो उसमें भी मैं स्थित हो गई। वही पॉइंट आपको योग में मदद करेगा, योग में रहने के लिए मदद करेगा। फिर मन को कुछ लाएगा, कुछ दूसरे आत्मा का चित्र लाएगा, तो उस समय आपका ज्ञान का पॉइंट यूज हो जाएगा कि अच्छा ये भी एक आत्मा है, ये भी उस परम पिता का ही बच्चा है, ठीक है, मैं इसको आत्मा देकर अभी उसको परम धाम में कनेक्ट करूँ और फिर अभी मैं रहूँ। फिर खुशी मिलेगी, अरे हाँ मैंने एक आत्मा को संकल्प के रूप में जोड़ा। फिर ये जितना योग में रहेंगे उतना आपके आत्मा को टचिंग आएगी कि बाबा मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। फिर आत्मा में गुण भरेंगे, जब आत्मा में गुण भर जाएंगे तो गुण के आधार पर ही हमारी जो धारणा होती है दिव्य गुण से, जब धारणा हमारी हो गई, गुणवान हम हो गए, तो फिर हम सर्विस के योग्य बन जाते हैं, सर्विस के पात्र बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट में हम संतुष्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली, ये बाबा ने कहा है, परमात्मा कह रहा है कि ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू वाले हर एक आत्मा संतुष्ट होगी। फिर ऐसी स्टेज आएगी कि विश्व की हर एक आत्मा कहेगी कि हाँ ये आत्मा विश्व के कल्याण, हाँ विशेष है, विश्व के कल्याण के प्रति निमित्त है। तो फिर बाबा सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि अब संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त करो, स्वयं से, बाप से और औरों से। फिर तीसरा बाबा कहते हैं कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती है, इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सकेंगे। तो इसलिए मेरा संस्कार बना बाबा का संस्कार, मेरा स्वभाव माना बाबा का स्वभाव। तो बाबा का संस्कार क्या है? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। हाँ, और बाबा का स्वभाव है शांत, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, गुणों का सागर, सत्यता का सागर, ज्ञान का सागर जी, शक्ति का सागर। और हमने ऐसे अनुभव किया कि हम मन को मनाना है, ये जैसे वायुमंडल होता है ना, वैसे फिर मन चलने लग जाता है। तो कभी मन ऐसे मुरझाइस वाला फीलिंग लाएगा, अरे कुछ ऐसे, लेकिन मन को मनाना बुद्धि का काम है, मन को मनाना, और बुद्धि को चलाने वाली है आत्मा। तो बुद्धि बोलेगी मन को, अरे कितना सुंदर है, हम स्वदर्शन घुमाते हैं, मैं अब लक्ष्मी के रूप में हूँ, ये हूँ, मुरली के पॉइंट्स निकालो, अरे बाबा ने कहा है कि मेरे अभी के फीचर्स से मेरा फ्यूचर दिखेगा, तो मन बताओ, दिखाओ मेरा फ्यूचर। मन को अलादीन के चिराग जैसा यूज करो। मन को यूज करना है ज्ञान के आधार पर। एक जिन है, मन एक जिन है। बुद्धि जितना मन को घिसेगी तो उतना जो बोलेंगे वो करेगा, मन गुणों में स्थित हो जाएगा। हाँ, ओके, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।